हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एवरीथिंग जो भी आपका पेपर से लेके इंटरव्यू तक जो भी चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं, जो भी नहीं करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, वट एवर इट इज़, जो भी बातें आपसे शेयर करना चाहिए एज अ सीनियर, एज अ मेंटर, वो सारी बातें मैं आज आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल, फालतू बात में कुछ करने वाली नहीं हो तो कुछ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो विथ 2x स्पीड, बट स्किप मत करिएगा क्योंकि फालतू बात करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू राउंड। और इंटरव्यू के पहले भी यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन यू शुड बी लाइक कि ये चीज़ें हमें पहले से पता है, तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप टीसीएस में आप पहले पेपर देते हो, एग्ज़ाम होता है आपका। एग्ज़ाम में आपका आता है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड, कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में इन सब में कट ऑफ निकालना मैंडेटरी होता है। कट ऑफ कट ऑफ निकालने के बाद इसमें एडवांस्ड सेक्शंस भी होते हैं, उनका भी कट ऑफ निकालना मैंडेटरी होता है। जब इनका कट ऑफ निकल जाता है देन आपका देखा जाता है कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में 3 पार्ट होते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन निंजा, 2 क्वेश्चन डिजिटल, 3 क्वेश्चन प्राइम। अब ये आप बोलोगे ये सब तो आपको पता है, मैं बेसिक फटाफट बता रही हूँ। जिसको कुछ भी नहीं पता है टीसीएस के बारे में, टीसीएस का प्रोसेस क्या रहता है सिलेक्शन का, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक इज। जब आपका एक क्वेश्चन क्वालिफाई हो जाता है कोडिंग का, देन आप निंजा के लिए जाते हो, 2 हो जाता है तो आप डिजिटल के लिए जाते हो, 3 हो जाता है तो प्राइम के लिए जाते हो। इसका 3 LPA रहता है अप्रोक्सीमेटली, इसका 7 LPA रहता है, डिपेंड्स फ्रॉम इन अदर सिचुएशंस ऑल्सो, एंड इसका 11 LPA रहता है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल के। सिमिलरली थोड़ा सा अबव रहता है प्राइम, और इसी लेवल पे थोड़ा सा ब्लो रहता है निंजा। निंजा में बेसिकली आप जाते हो इंटरव्यू में, आपसे नॉर्मल क्वेश्चनिंग की जाती है, कहीं आप अटक जाते हो तो आपको एक चांस दिया जाता है कि ओके, बट हाँ, जो आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए एंड आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डिजिटल में यू शुड बी थॉरो विथ कंसेप्ट्स। आपके कंसेप्ट्स 100% क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट्स में कोई भी मतलब आप कहीं भी फंस जाते हो तो वो आपको डायरेक्टली निकाल देंगे, दे विल नॉट एट ऑल सिलेक्ट यू। सो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोडिंग आपकी हायर लेवल होनी चाहिए, नॉट जस्ट आपको इफ, फॉर, एल्स, इन सब से आगे का आना चाहिए। यू शुड बी फॉरवर्ड देन दिस ऑल थिंग्स, यू शुड नो द एल्गोरिदम। डीएसए आना चाहिए जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो। आप पाइथन में कर रहे हो तो पाइथन का डीएसए आना चाहिए, जावा में कर रहे हो तो जावा का आना चाहिए, एंड वॉट एवर सी में कर रहे हो तो C++ सी में आना चाहिए। ओके, देन डिजिटल। डिजिटल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जो आपको टाइम दिया जाता है डिजिटल का इंटरव्यू पैनल में सब कुछ बताऊंगी एक 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 करके, ठीक है। डिजिटल में आपको सबसे पहले आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। एक तो बेसिक होता है, तो विच शोज कि आपको बेसिक कोडिंग तो आती है। सेकंड जो है आपका थोड़ा एडवांस होता है।
तो एडवांस जो होता है, तो इसमें आपको एल्गोरिदम आना चाहिए। तो आप जैसे ही आपने पेपर दिया होता है, आपको इस तरीके से एक मेल आता है। आफ्टर जिस दिन भी रिजल्ट अनाउंस होता है उसमें लिखा रहता है कि आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए, डिजिटल, निंजा या प्राइम। तो ये आपको ध्यान से देखना है। आप डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए मतलब आपके 2 क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे। देन आप यदि डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए हो, यू शुड बी वेरी थरो विथ ऑल द एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स आपको अच्छे से आना चाहिए। देन यू शुड ऑल्सो डू ऑल थ्योरी, एंड आपने जो भी रिज्यूमे में लिखा है वो आपको सब आना चाहिए। तो पहले ऐसा होगा, आपको जिस दिन भी बुलाया जाएगा उसमें मतलब जैसे आपका 8 AM है तो आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 11-12 बजे तक टाइम आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हुए, आपको टाइम पे पहुंचना है। बिकॉज टीसीएस का पैनल सुबह एकदम टाइम पे आता है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा लेट स्टार्ट होता है बिकॉज इतने सारे बच्चे होते हैं, तो मेंटेनेंस करने में एग्ज़ाम सेंटर और वो जो टीसीएस की फैकल्टीज़ रहती हैं उनको आपस में बात करने में, कंसल्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होता है। बट यू शुड बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, ओके। क्योंकि आप पैनिक नहीं करोगे। एंड सेकेंड थिंग, आपका 100% नंबर उसी टाइम के अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा। नहीं आता है तो आई एम टेलिंग यू 1-2 घंटे का गैप आ जाता है कभी कभी। सो डोंट गेट लाइक फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल, नो, काम डाउन, ठीक है। फिर आप जैसे ये आपका जैसे एक रूम है, आपको मतलब एलोकेट होता है एक पैनल को, आपका नंबर बता दिया जाता है, उसके बाहर एक लॉबी रहती है, वहाँ पे आप बैठे रहते हो, आपका नंबर आता है, यू विल गेट इनसाइड। यहाँ पे आपके पैनल के लोग बैठे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेंबर्स, 1 टेक फील्ड से होगा, एक आपका मैनेजमेंट वाला होगा, एक एचआर होगा, ओके। सो दिस पर्सन विल स्टार्ट द इंटरव्यू, यू विल बी सिटिंग हेयर, एंड ये पर्सन आपसे पूछेगा डिजिटल में, रिज्यूमे में जो भी लिखा है, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन टीसीएस, स्किल सेट्स, आपने जो भी स्किल सेट बोला उसके जैसे आपने बोला पाइथन फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे पूछा जाएगा बबल सॉर्ट बताइए, ट्यूपल एंड लिस्ट डिक्शनरी, डिफरेंस अरे एंड लिस्ट में डिफरेंस, सेट्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम, एक्सेप्शंस, आपसे कोडिंग करवाई जाएगी वहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल इंटरव्यू, यू नो, दे आर पेइंग यू 7 LPA, सो दे विल आस्क ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, एंड देन दे विल बी लाइक अरे लिस्ट, बबल सॉर्ट, ट्यूपल, मेनी थिंग्स दे विल आस्क, वॉट एवर इट इज इट विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। आपको 2 लिस्ट दे दिए जाएंगे, 2 सेट्स दे दिए जाएंगे, एंड पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सेट है और कौन सा लिस्ट है, इस तरीके से। डिक्शनरीज का पूछा जाएगा कि हम डिक्शनरी क्यों यूज़ करते हैं और क्यों हम ट्यूपल यूज़ नहीं करते हैं। एंड देन दे विल एसक्यूएल क्वेरीज, यदि आप एसक्यूएल बोल देते हो रिटर्न में, एंड लाइक सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये वाली पूरी एक्सपैंडेड क्वेरीज लेंगे, नॉट शॉर्ट कि आप सिलेक्ट यहाँ से इस टेबल से ये सिलेक्ट कर लीजिए एंड ये आपका फ्रॉम दिस टेबल एंड वेयर दिस इज इक्वल्स टू दिस। नेचुरल ज्वाइन वाला नहीं पूछेंगे, अच्छा वाला पूछेंगे जिसमें आपको 2 टेबल्स को मर्ज करना पड़ेगा एंड उसके अंदर क्वेरी लगानी पड़ेगी, एंड दे विल आस्क यू वेरी गुड क्वेश्चंस। सो डोंट गेट पैनिक, आई वुड से, नेवर गेट, never ever get panic, okay। then secondly I would say ये आपका इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड होने के बाद अपन आते हैं, ये एचआर क्या पूछेगा, ही विल आस्क, एचआर पूछेगा वाई, यदि आपका कोई गैप है, और यदि आपका कोई गैप नहीं है तो वाई टीसीएस, एनी
कमिटमेंट्स, किसी और कंपनी में तो आपने ज्वाइन नहीं कर लिया या फिर कुछ ये सब, एंड लोकेशन। ये एचआर भी पूछ सकता है और मैनेजमेंट हेल्प भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, अब एचआर पूछेंगे आपसे आपके हॉबीज सेक्शन में जो भी आपने लिखा होगा, तो आप हॉबीज में प्लीज ऐसे मत लिखना प्लेइंग एनी स्पोर्ट गेम्स, एनी एनी नहीं आना चाहिए, बी स्पेसिफिक। ओके, यदि आप बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन, यदि आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल, बी स्पेसिफिक। ओके, कोई भी आपको फालतू की चीजें नहीं बोलनी है जो भी मतलब उसमें रिलेटेड नहीं है। एनी, प्लेइंग एनीथिंग, वॉचिंग टीवी, इस टाइप का चीजें आप ना ही लिखो तो बेटर है, बिकॉज दिस शोज यू आर नॉट क्लियर इन योर कंसेप्ट्स। सो यदि आप क्लियर नहीं हो आपके कंसेप्ट्स में, देन इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज दे नीड क्लैरिटी एंड दे विल बी लाइक आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में क्यों जाना है, व्हाई। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यू वुड से कि मुझे डेटा साइंस में जाना है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेटा साइंस, मैं सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ, दे वोंट सिलेक्ट यू, they want a software guy. So if you want to be get selected in TCS, then you have to say कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, एंड इसलिए हाँ कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, पैनल टू पैनल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर पैनल। ओके, each and everything depends on your panel, so hope आपका पैनल अच्छा हो। Don't panic, be calm, and like be clear in your concepts, in your whatever. If HR ask you the life decisions and all, be clear in your concepts, whatever it is, if it is related to your life, if it is related to your career, if it is related to skills, be clear. Don't get jumbled with their questions and double answer it, like एक क्वेश्चन पूछा है तो वही आंसर करना है, उसका कुछ और मतलब निकाल के या फिर थोड़ी देर बाद सेम क्वेश्चन पूछा गया तो दूसरा आंसर नहीं करना, बिकॉज दे विल थिंक दैट ये डबल आंसर है, तो कुछ आंसर गलत हो सकता है। इवन कुछ लोग क्या करते हैं कि दे कोशिश करते हैं घुमाने की बात, तो घुमाना नहीं है, क्योंकि वो डबल क्वेश्चंस हमेशा करते हैं। सो यू शुड बी लाइक क्लियर विथ योर कंसेप्ट्स। यदि उनने डबल क्वेश्चन किया और उनको सेकंड आंसर मिल गया तो वो यही सोचेंगे कि फर्स्ट आंसर आपका गलत था। सो दिस इज व्हाट आई वुड से ऑल अबाउट डिजिटल इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स फॉर यू, कि मैं एक बार बता दूँ, समराइज कर दूँ कि मैंने क्या क्या बोला था। टीसीएस का इंटरव्यू बेसिकली पहले पहले आपका एग्ज़ाम होता है, आपका कट ऑफ निकलता है, इंडिविजुअल कट ऑफ, देन आपका एडवांस का कट ऑफ निकलता है, मैंडेटरी होता है कट ऑफ निकालना, देन आपने कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, उसके बेसिस पे आपके इंटरव्यू कॉल आते हैं। इंटरव्यू कॉल में क्लियरली मेंशन रहता है कि आपका किस फील्ड के लिए, किस प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका डिजिटल, निंजा एंड प्राइम क्लियर रहता है उसमें। उस हिसाब से आपको अपना बेसिक तैयारी करनी है। यदि आपकी बेसिक तैयारी है, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है, तो कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है निंजा के लिए। यदि आपकी बेसिक तैयारी नहीं है तो आपको बेसिक कोडिंग आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग का, जो भी आपके रिज्यूमे में लिखा है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, डिजिटल के लिए आपका कोडिंग थोड़ा अच्छे लेवल पे होना चाहिए, मतलब बेसिक नहीं चलेगा, आपसे एल्गोरिथम्स पूछी जाएंगी अब। सो बेसिक इफ एल्स, आपको फॉर लूप आता है तो उससे काम नहीं चलने वाला। डिजिटल के इंटरव्यू में आपसे एल्गोरिथम पूछ सकते हैं, लाइक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये बेसिक एल्गोरिथम होती है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गई मर्ज सॉर्ट लिखना, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, बट यू शुड नो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। आई नो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स, आप लोगों ने कर चुका होगा, लेकिन तब भी मैं, मेरा बताना एक काम है जो मैं आपको कर रही हूँ,
कि ये सब आपको मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये इनकी कोडिंग लिखनी आनी चाहिए। इनकी कोडिंग लिखनी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बबल सॉर्ट की भी कोडिंग आनी चाहिए, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कोडिंग विथ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आना चाहिए। ओके, एंड देन अरे, लिस्ट, सेट्स, एल्गोरिदम, ट्यूपल, लिस्ट, एवरीथिंग। यदि आपने पाइथन बोल दिया ना, वो सब पूछ लेंगे आपसे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिखना आना चाहिए, एंड कोड पूरा। ओके, देन अब आप यदि डिक्शनरी, ट्यूपल, आपने एसक्यूएल बोल दिया है, तो एसक्यूएल बोलने के बाद वो आपसे एक क्वेरी लिखवाएंगे, एंड उसमें सिर्फ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाला काम नहीं रहेगा। आपको दो तीन टेबल्स हैं, उनको तीनों टेबल को मर्ज करना है, और उसमें से एक और टेबल बनानी है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। तो सब कुछ लगेगा, तो अच्छे से बोलना, जो भी आता है आपको वो अच्छे से आना चाहिए, एकदम डेप्थ। ओके, एंड होप कि आपका पैनल अच्छा हो। कभी कभी पैनल गलत फंस जाता है, तो गलती मतलब आते हुए भी आप चीज़ें भूल जाओगे, कुछ मेसअप हो जाएगा, किसी का कुछ वो हो जाएगा। तो होप करिए कि आपका पैनल अच्छा हो। मोस्टली अच्छे ही पैनल होते हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, इवन यू आर इफ जम्बल्ड, और यदि आप फंबल हो गए हो, देन दे विल सपोर्ट यू एंड दे विल गाइड यू कि आप ऐसे ऐसे बताइए। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू फिर एच आर राउंड। एच आर राउंड में आपसे कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, नॉर्मल बेसिक चीज़ें ही एक्सपेक्ट की जाती है। तो एच आर राउंड जो रहेगा उसमें मतलब मोस्टली वो गैप्स का पूछते हैं, और मतलब आपसे नॉर्मल बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, आप टीसीएस में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपके किसी और कंपनी से कमिटमेंट्स तो नहीं है, आप लोकेशन क्या प्रेफर करना चाहते हो, ये एचआर पूछ सकता है। कि मतलब ऑल इंडिया जो रहेगा, तो ऑल इंडिया आपको वैलिड, मतलब आप कंफर्टेबल होना, मतलब कोई भी लोकेशन यदि आपको मिल जाए, बाद में लोकेशन के लिए आप मत बोलिएगा, कोई भी लोकेशन आपको मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया। एंड ये सारे क्वेश्चन ही पूछते हैं वो मोस्टली, कि म, आप ऑल ओवर इंडिया कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, एंड ऑल। हॉबीज़ में एचआर पूछेगा, तो बी स्पेसिफिक, कुछ भी फालतू नहीं लिखना, आई एम प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स गेम्स, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम डूइंग समथिंग विच एवर इन मूड आई एम, ऐसा कुछ भी रबिश नहीं लिखना है अपन को। डायरेक्टली बी स्पेसिफिक, बैडमिंटन खेलते हो बैडमिंटन लिखो, फुटबॉल खेलते हो फुटबॉल लिखो, कुछ भी बकवास नहीं लिखना है, ठीक है। देन आप सॉफ्टवेयर फील्ड से हो, वो पूछेंगे लास्ट में, यदि कि आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में क्यों ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, और आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर में आ रहे हो क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर की कंपनी आ रही है, ऐसा नहीं बोलना है। आप टीसीएस में जा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर की प्रोफाइल पे आए हो, आपको ये बोलना है कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनना है, एंड फ्यूचर में यदि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं डेटा साइंस में स्विच करूंगा, लेकिन मेरा एम डेटा साइंस है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। आपको ये बोलना है कि अभी मैं सॉफ्टवेयर में वर्क करना चाहता हूँ, फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आई वुड टेक ऑफ डेटा साइंस, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी फटाफट फटाफट पूछते हैं वो लोग क्वेश्चंस, सो स्पीडली पूछेंगे, बिकॉज उनके पास 30 मिनट्स का ही टाइम रहता है, दे डोंट हैव मच टाइम। तो लाइक दे वांट टू कवर अप एवरीथिंग इन 30 मिनट्स, तो 15 मिनट्स ये लेता है, 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, ऐसे 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स सेटल होने में लग जाते हैं। सो इट्स लाइक कि ये बहुत फटाफट टेक्निकल पूछेंगे, आपको फटाफट आंसर करना है, कहीं नहीं आता है सॉरी, कहीं आता है अटक रहे हो पॉज ले लो, कोई बात नहीं, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू है, सो बी काम। आपको पैनिक नहीं करना है, कहीं भी कुछ भी हो जाए डोंट पैनिक, एंड बी क्लियर एंड कंसाइज, मतलब आपको क्लियरली बताना है ये आता है ये नहीं आता है, यहाँ पे ये दिक्कत है, और ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। एंड कहीं भी कुछ बहुत ज़्यादा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गया, तो क्लियरली सॉरी सर, मोस्टली ज़्यादा सॉरी नहीं बोलना, कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, यू विल बी लाइक, आप एकदम फर्स्ट इंटरव्यू होगा तो थोड़ा सा पैनिक हो जाओगे या फिर थोड़ा सा आप भूल जाओगे, सो बी, टेक योर टाइम एंड देन आंसर, ओके। सो डोंट पैनिक, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दैट डोंट पैनिक, बी कंसाइज एंड क्लियर, जो भी हो पुट फॉरवर्ड, जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि यहाँ में कुछ हो रहा है बोल दो आप, ठीक है। बट उनको अपना फैमिली मेम्बर नहीं समझना, एकदम ऐसे मत बोलना कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा हूँ प्लीज़, टेक अ सिप ऑफ वाटर, पॉज एंड देन आंसर, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू,
वेरी 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 बेस्ट। आई होप आप सभी का डिजिटल में सिलेक्शन हो जाए, एंड आई होप कि बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट रॉक इट। ओके।